पीछे एक साधिका आई, एक नई बात कहकर उन्होंने कहा कि जब ये बात चली कि जुआ खेलेंगे, आओ। जुए में दोनों बैठ गए, दुर्योधन और युधिष्ठिर। वो चाहते थे छल करके सारी संपदा इनकी छीन लेंगे। जानता भी था युधिष्ठिर कि ये जो जुआ आज खेला जाएगा, इस जुए में छल होगा, हमारे साथ कपट होगा। और पहला कपट यही किया उसने कि देखो मैं जुआ तो खेलूंगा, लेकिन मेरी ओर से मेरा मामा शकुनी बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। जुआ तो खेला जाएगा, पर मेरी ओर से मामा बैठेगा, मैं तो अपने मामा को बिठाऊंगा। और अगर ये बात युधिष्ठिर कह देते कि तू अपने मामा को बिठाएगा तो मैं भी कृष्ण को बिठाऊंगा, तो क्या होती बात? बाजी कहाँ जाती? बाजी किस ओर चली गई होती? और ये भगवान ने कहा था। जब कुंती ने बात कही, गांधारी ने बात कही कि जब सब जानते हैं आप, तो क्या हुआ? क्या इतना बड़ा युद्ध, ये सब चीजें क्या हो गई? किस दिशा में चला गया? ये 12 साल तक भटकते रहे। आप जानते हैं शकुनी बैठ गया, और शकुनी छल करना जानता था। ध्यान रखना, आप जैसे हैं वैसा दूसरा है कि नहीं, ये बड़ा कठिन है। युद्ध में, वाक युद्ध में, धर्म युद्ध में, नीति के युद्ध में, सामने वाला कैसा है आपको हरा सकता है। अगर आप सात्विक हैं, श्रेष्ठ हैं, जयी हैं, निपुण हैं, धर्म में निपुण है। शकुनी उधर से है, बाजी हारता गया युधिष्ठिर। कदाचित वो ये कहता कि आप अगर बिठाएंगे शकुनी को तो मेरी ओर से कृष्ण बैठेगा, और अगर कृष्ण बैठ गए होते पांडवों की ओर से तो फिर हार नहीं थे। धर्म क्या है समझना होगा, उसी से बल मिलेगा। आप ये देखो कि आपके उसमें धन बढ़ रहा है कि धर्म बढ़ रहा है। तो अगर आपके धर्म की वृद्धि हो रही है तो श्री वृद्धि है, ये आनंद वृद्धि है। आनंद वृद्धि, श्री वृद्धि कैसे होगी? तप से होगी। और तप का आधार क्या है? आहार। इस बात को चुप मत जाना। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, शुद्ध हो। जो पहली श्री वृद्धि है, जो पहली जो वीर्य वृद्धि है, अथवा जो आपकी मन बुद्धि में और इंद्रियों में जो तरंग आएगी, वो विचार और आहार से आएगी। ये धन्य है साधु हमारे जो बैठे, बहुत धन्य है साधु। इनका आहार पे क्या जबरदस्त नियंत्रण है। जिसका आहार पर नियंत्रण हो गया, उसका जिह्वा पर हो जाएगा, इंद्रियों पर हो जाएगा। आप किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ। ये बहुत कठिन हो जाएगा कि आपकी कौन सी वाणी निकल जाएगी, कौन सी दिशा में आपके विचार बह जाएंगे, किस दिशा में आप भटक जाओगे, अगर आपका अपने पर नियंत्रण नहीं है। और वो नियंत्रण होगा आहार से।